नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज की कहानी जो है ये एमपी की है, मेरे फादर के टाइम की है, कैंप जब होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि तकरीबन सभी जगह, चाहे वो हमारे यूपी के हिल्स हों चाहे यूपी हो, हाट हर जगह लगता है। हाट ये नहीं जहाँ जमावड़ा होता है या तो सब्जियों के लिए, तो ऐसे ही हाट एमपी में लगता था जिसमें जानवर लोग दूर दूर से लाते थे। बैल, गाय, घोड़े, कुछ लोग ऊँट भी लाते थे, हाथी भी लाते थे। आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा सोनपुर का, बिहार में वो तो बहुत फेमस होता है। उसमें तो हाथी भी आते हैं, जो लोग हाथी पालते हैं वो हाथी भी लाते हैं और वहाँ पर उनकी बोली लगती है। खरीदार भी आते हैं, इंडिया भर से आते हैं। तो वैसे ही एक हाट था मध्य प्रदेश का, जहाँ पर बैल के बहुत जोड़े आते थे। अब वो एक मैदान उस डिस्ट्रिक्ट ने जो है निर्धारित कर दिया था। एक बड़ा सा मैदान था गांव के बगल में, वहीं वो हाट का टाइम होता था। बाकी ये लोग बैलों को अपना बांध देते थे और पीछे जाके करीब आधा किलोमीटर आगे जाके जंगल का एरिया स्टार्ट हो जाता था। ये आपको मैं बता रहा हूँ बात एमपी, तब एमपी था, अब छत्तीसगढ़ हो गया है। ये बस्तर के आसपास का है और बिल्कुल सन्नाटा होता था। बस्तर में जब हम पहले भी जाते थे पिताजी की कैंप्स के टाइम पे, तो बड़ा सन्नाटा होता था। तो अब क्या हुआ कि बांधने की जो मैदानी इलाके में खूंटे लगे हुए थे उसमें कई लोग वहाँ बांध देते थे। जो लेट आते थे उनको जगह नहीं मिलती थी, तो उनको थोड़ा दूर जाके बांधना पड़ता था। फिर अपना वो लोग तंबू वम्बू लगाते थे, उसी में सोते थे रखवाली के लिए। उनमें से एक दिन 2 बैल लाए थे कोई गांव वाले। उनमें से एक बैल का जो रस्सी खूंटे में बांधी थी वो ढीली पड़ गई, और ढीली पड़ गई है वो बैल वहां से छूट के चरने गया था। देखा कि आगे थोड़ा सा हरियाली दिख रही है उसको। ये रात का टाइम था, इन लोगों को पता ही नहीं लगा, ये अपना सो रहे हैं। और वो उस जंगल की तरफ चला गया चरने के इरादे से। और जब ये लोग सुबह उठे तो देखा कि एक बैल नहीं दिख रहा है इनका। तो वहाँ थोड़ा हो हल्ला उन्होंने चालू किया और सब ढूंढना चालू किया और बैलों के बीच में कि कहीं ऐसा ना हो यहाँ खूंटे से छूट गया हो, यहीं हो। तो जो पुलिस वाले ड्यूटी में होते थे उन्होंने बोला कि साहब ऐसा है कि सामने की तरफ जो जंगल है कहीं इधर तो नहीं चला गया, चलिए उधर देखा जाए। तो ये जो मालिक थे बैल के, वो उनका भाई आया था, वो और एक पुलिस की टीम 2 लोगों की, ये लोग गए। और जैसे ही ये मैदानी इलाके से निकलने लगे थे, इनको खून का ट्रेल दिखने लगा। तो पुलिस वाले तुरंत समझ गए कि बैल को हो ना हो टाइगर से मारा है। ये जो जानवर आप पीछे देख रहे हैं ना, ये कितने ढेरे होते हैं, कितनी हिम्मत होती है कि ये देखिए कि इस भीड़ में आके चांस ले लिया। चलिए वो बैल छूट के चला गया जंगल की तरफ, फिर भी वो आए। उन्होंने सब, आंख बहुत तेज होती है रात में तो टॉर्च का काम करती है, देखा हुआ कि सैकड़ों की तादाद में वहाँ बैल खड़े हुए हैं। और ये बैल इनको जो है जंगल की तरफ आता दिख गया, मेरे ख्याल से इंतज़ार कर रहे होंगे, और इसको दबोच दिया। दबोच के जंगल के अंदर ले गए। और जिस समय तक ये लोग पहुँचे थे उसको 2 टाइगर्स थे। बाद में पता लगा 2 टाइगर्स थे। इसका मतलब फुली ग्रोन कब्स होंगे, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल वाले, जो इसको पकड़ के ले गए थे। और फिर इनकी बॉडी मिली तो ये लोग फिर वहाँ से रिट्रीव करके लाए बॉडी को, जहाँ भी दफनाना क्या था दफनाया। जो बेचारा बैल लाया था बेचने के लिए, उसका तो ऐसे ही एक नुकसान हो गया। उस टाइम पे तो कॉम्पनसेशन भी नहीं मिलता था, क्योंकि आप मेले में आए हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप फॉरेस्ट में आप चले गए हैं और आपके बैल को टाइगर्स ने मार दिया है। ये तो आपका बैल खुद फॉरेस्ट की तरफ गया है और वहाँ शिकार हो गया है, जो कि उनका इलाका है।
खैर जो भी रिपोर्ट लिखना था कि भाई एक बैल गायब हो गया। फिर दूसरे दिन जो ग्राम पंचायत थी वहाँ पर उन्होंने मीटिंग की, अफसोस जताया कि एक बैल फलाना का जो है गायब हो गया है और बाकी लोग सावधान रहें, क्योंकि टाइगर्स को अब ये पता लग गया है कि यहाँ बहुत बैल हैं या 2-3 दिन रहेंगे चाहे, और वो दूर से देखते होंगे और फिर उनका बैल, उनका जो खाना है उनके हाथ से छिन गया है। नॉर्मली जो टाइगर्स की हैबिट होती है कि एक बार आपने बड़ा जानवर मार लिया, चाहे 2 टाइगर्स ही हों, तो इरादा यही रहता है कि भाई फिर शिकार करने की ज़रूरत नहीं, खाओ सो, फिर बड़ा पानी इधर अगल बगल जो भी वाटर बॉडी हो अपना पानी पी। बट इसमें वही चीज़ हुई कि इनका किल इनके हाथ से निकल गया। तो टाइगर्स के अंदर ये सब चीज़ों में रोष बहुत होता है, गुस्सा बहुत होता है कि अगर उनका किल हाथ से निकल जाए तो, एंड एक्चुअली तो आप कितना भी स्टडी कर लें टाइगर्स के ऊपर, लेपर्ड्स के ऊपर, जंगली जानवरों के ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर, एग्जैक्टली तो आज तक नहीं पता लगा कि क्यों ऐसा किया, जो रेयर केसेस होते हैं। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़बरदस्त है कि वो तो चलिए बैल छूट के चला गया था, टाइगर्स के जब हाथ से किल निकल गया ना, नेक्स्ट नाइट रात की 1-1:30 बजे एकदम सब लोग सो रहे थे बट सतर्क भी थे, क्योंकि एक बैल को टाइगर उठा के ले गए थे, बट उठा के क्या ले गए थे, वो बैल ही चला गया था जंगलों की तरफ। बट सब सतर्क होकर सो रहे थे। मेले में भी उस दिन में बड़ा हल्ला हुआ कि जो है शेर आए थे और 2 शेर थे और उठा के ले गए। अब क्योंकि दूर थे तो उनको उसको खींचने में भी इजी रहा कि जंगल के अंदर डीप ले गए थे, बट फिर उनकी बॉडी जो है सबको पता लगा, पुलिस वाले भी सब राइफल जो भी थी उनके लेके गए थे और उनको मालूम था उस एरिया में है मूवमेंट वाइल्ड एनिमल्स का, और रहता ही है। मेरे को अभी मैं एक वो देख रहा था यूट्यूब, तो उसमें पता लगा कि कॉर्बेट के अंदर ही एक जगह थी जहाँ बैल आया करते थे दूर दूर से बिकने के लिए, और वो एरिया था मेरे ख्याल से सुंदरखाल और मोहान के बीच में। मैंने जिसको सब्सक्राइब किया वीरू, वो जब निकलता है अपने स्कूटी में और उस एरिया के बारे में बताता है, बहुत अच्छे डिस्क्रिप्शंस देता है, तो मेरे को पता लगा एक मैदान उसने दिखाया था कि ये मैदान गवर्नमेंट ने दे रखा था। बहुत पहले जब भी होता था ये, तो ये बहुत दूर दूर से गांव वाले बैल लेके आते थे और वहाँ पर बिकते थे, जिसको पसंद हो जाता था बैल ले जाता था, नहीं होता था वापस लाना पड़ता था। आम जितने भी मेले लगते हैं जानवरों के, उनमें यही होता है, और हर आदमी उम्मीद करके जाता है कि अगर मैं कोई जानवर ले जा रहा हूँ तो अच्छे दाम पे बिक जाए। एनीवे, अब हुआ क्या कि नेक्स्ट डे तो कुछ नहीं हुआ रात में, और 3 दिन का मेला था। तो 3rd नाइट ये 2 टाइगर, क्योंकि मुंह में उनको स्वाद लग गया था और पता लग गया था कि बहुत जानवर है और ऐसे जानवर हैं जो बंधे हुए हैं, तो ज़रूर उन्होंने 2nd नाइट सब कुछ देखा होगा, क्योंकि किल तो उनके हाथ से छीन लिया गया था। अब 2nd नाइट तो वो खाली ऑब्जर्वेशन में होंगे कि हमें कोई मौका मिले, दाएं से जाए बाएं से जाए, एक आध बैल अगर मिल जाए किनारे वाला जहाँ हल्ला ना हो। ये लोग घूम के आए, सर्वे किया होगा, तो जिस साइड जंगल से वो आए थे उससे वो लोग लंबा सा एक चक्कर लगा के देखते हुए आए और उस साइड चले गए। लोगों ने जंगल इस साइड देखा था, इधर तो सड़क ही थी, रोड था, साइड में एक गांव था। अगले दिन एक बैल को 2 झपटे रात में एकदम 1-2 बजे, और यहीं से वो चपट देते हैं। अब आवाज़ निकालने तक का मौका नहीं हुआ, क्योंकि एक ने ऊपर से दबा दिया होगा नीचे, एक नीचे लेट के उसके, ताकि मुंह से आवाज़ ही नहीं हो। तो दूसरे बैल की जो घंटी बड़ी जोर जोर से बजने वाली, तब तक इन्होंने, ताकत इतनी होती है जबड़े के अंदर, शरीर के अंदर, कि जिस रस्सी या खूंटे में वो बैल बंधा हुआ था, जिसको मारा था, उसको इन्होंने खींच लिया। वो खींच के वहाँ से कम 200-250 यार्ड आगे ले गए। और इतना तेज जानवर होता है, ये भी जानता है कि हमारा ये एरिया नहीं है,
और हल्ला हुआ। तब तक काफ़ी लोगों ने, जब वो दूसरा वाले बैल ने अपना हिलना हिलना चालू किया, आवाज़ लगाना चालू की, तो काफ़ी लोग उठ गए। बट रात थी, अंधेरा था और एक बैल खींच के ले गया था। तो हो हल्ला करके लोग लाठी पाठी लेके भागे, खून का ट्रेल देख के। तब तक थोड़ा ही खा पाए होंगे और ये लोग जो है आगे की तरफ, गांव के पीछे बुशेस का एक पैच था, उसके पीछे जाके ये लोग छुप गए दोनों। गांव वालों ने देखा, तब तक तो बैल तो खत्म हो गया था, तो उस बैल को खींच के ले आया। यानी 3 दिन में उनके 2 किल छिन गए। टाइगर्स उसको ऐसा लेते हैं कि हमारे मुख से हमारा निवाला जो है ले लिया गया है। अब इसकी जीती जाती जो एक मिसाल अब की बार जुलाई में सुंदरकाल में हुई थी, क्योंकि एक दिन पहले एक टाइगर ने गाय मारी थी। मेरे को एकदम वही किस्सा याद आ गया कि वो अंदर से क्या फील करते होंगे कि जब निवाला उनके मुंह से ले लिया जाता है। तो उसमें भी यही हुआ था कि एक गाय मारी थी रात के टाइम पे, उसको आधा खा गए, हल्ला हल्ला किया गांव वालों ने, तो वो भाग गया वहाँ से। ये गाय ला के उसको दफना दिया इन्होंने दिन में। उस दिन नेक्स्ट डे वो गाय के चक्कर में फिर उसी जगह आया। वो सकरी गली है, मैंने देखी हुई है जब मैं सदरकाल गया। इसने देखा उसका शिकार नहीं है, और तब इसने जाके वो जो गौशाला थी जिसमें 4 बछड़े थे और 4 गाय थी और सब खूंटे से बंधे हुए थे, और बड़ी जोर से पानी गिर रहा था। अब होता क्या है कि सुंदरकाल में बत्ती की कमी है। अब तो चलिए आपके यहाँ आ गए हैं सोलर वाले, तो जिनके यहाँ हैं कुछ जगह तो बत्ती जलती है, अदरवाइज नहीं है आज भी। और जब तेज पानी होता है, ऊपर का जो छत है ज़्यादातर टीने से, और टीन में जब पानी ऊपर से गिरता है ना, बरसात होती है, तो इतनी जोर से आवाज़ होती है कि क्या हो रहा है आपको पता नहीं लगता है। लोगों ने तो मेरे को बताया कि हाथी उनके घर के नज़दीक तक आ गए, उनको पता ही नहीं लगा, क्योंकि उस दिन बरसात बहुत हो जाएगी। एनीवे, तो उस दिन बरसात बहुत हो रही थी, तो वो आया, उसने गुस्से में आके 8 गायों को एक साथ मार दिया। तो यही केस इनका भी हुआ था कि 2 किल इनके निवाले से, इनके निवाले इनके हाथों से ले लिए गए थे। तो ये जाके उस झाड़ी के पीछे छुप गए। तो उसमें जो पुलिस टीम थी और कुछ लोग जब देखा कि ये भागे होंगे तो इधर ही भागे होंगे, क्योंकि ये जंगल तो नहीं है, बट यहाँ श्रब्स हैं काफ़ी घने घने, उस पर ये लोग दुपक के बैठ गए। और ये आप देख रहे हो जो इनका ये कामाफ्लाज है ना बॉडी का, ये ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आता। तो और इंसान की आंखें उतनी तेज है नहीं। ये लोग ढूंढते ढूंढते जो है इन दोनों को वहाँ पहुँचे, और फिर एकदम से पुलिस वालों को थोड़ी सी नाक में इनकी स्मेल आई कि भाई ये स्मेल तो फेमिलियर नहीं लग रही, तो थोड़ा दूर होना चाहिए। तो ये लोग पीछे वाले जो गांव वाले साथ में आ गए थे, उनको पीछे कर ही रहे थे, तब तक दोनों झाड़ियों से बाहर निकले और जो सामने के 2 लोग थे उन पे झपटे। कुछ नहीं किया, बस झपटे और बहुत कस के पकड़ा और हिलाया और खींच के एक को ले गए, और दोनों उस पे जुट गए। गुस्से में शायद दोनों उस पे जुट गए। तब तक जो पुलिस वाला था उसने जो है हवा में फायर किया, तो उसको छोड़ा और फिर ये भाग गए दूसरी तरफ छोड़ के। तो जंगलों में कुछ ऐसे ऐसे किस्से होते हैं कि वेंजेंस, यानी उसमें ऐसा लग रहा था कि क्योंकि 2 दिन शेरों के हाथ से उनका शिकार छिन गया था, जबकि उनका वो प्राकृतिक शिकार नहीं था कि उनको दौड़ के पकड़ा है, हिरन है, सांभर है, चित्तल है, या और जो भी जानवर है, वाइल्ड बोर है, वो निवाला उनके मुंह में ही आ गया था। तो पहला तो उसको मार दिया था, दूसरा क्योंकि वो निवाला हाथ से निकल गया तो उनको मुंह में ये समझ में आ गया कि यहाँ बहुत बंदे हुए हैं, उनमें से दूसरे पे चांस लो, तो दूसरे पे चांस दिया, वो भी इनके हाथ से निकल गया। तो उस गुस्से पे इन्होंने इंसान पे अटैक किया। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को बोला था, और बस्तर की बात उसने ये जिक्र की थी। तो इंसान और शेर दुश्मन नहीं है, बट शेरों के हाथ में जब निवाला निकलता है ना, तो उनका गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। भूखे होंगे, हो सकता है जंगली जानवर नहीं पकड़ा होगा, और 2 हैं, एक भी नहीं है, ये चांस अच्छा मिला होगा
और उसमें भी दोनों जो शिकार किए थे उन्होंने, दोनों उनके हाथ से चले गए। तो गुस्से में आए, वो जो जो इंसानों पे अटैक किया था दोनों पे, उनको काफ़ी घाव आया। फिर उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया और तीसरे दिन वो मेला ख़त्म हो गया। तो जो लोकल गांव वाले हैं उन्होंने मेरे फादर को बताया बाद में कि ये शेर, अब गांव मेला तो सब उठ गया, रात को उस मैदान के अंदर आए दिन चक्कर लगाते थे, इसी में कि कुछ फ्री में मिल जाए, इनको मेहनत ना करे, कोई बंधा हुआ मिल जाए। बट सब तो चले गए थे। तब इनका ध्यान गांव की तरफ गया और इन लोगों ने जो सेम केस सुंदरकाल का हुआ था वैसे ही हुआ था कि जो गायें खूंटे से बंधी हुई थी, रात में दोनों जाते थे। इन्होंने 2 दिन में 2 गायें वहां से पिक की, और क्योंकि 2 टाइगर से तो चुप गायों को मार लिया और आवाज तक नहीं हुई रात में गांव वालों को। तो जब मार दिया खींच के, फिर वो अपने जंगल की तरफ ले गए। और रात में कौन जंगल में जाएगा। सुबह के टाइम पे जब एकदम से वो सब खून के धब्बे धब्बे देखे और गांव वाले उठे और फिर वो भागे उसी जंगल की तरफ से जहाँ बैल को पहली बार मार के ले, जो बैल गया था जहाँ मारा था, तो देखा कि गाय आधी खा ली गई थी, आधे से ज़्यादा खा गई, क्योंकि एक नहीं थे 2 थे और दोनों एडल्ट हो गए थे ऑलमोस्ट। उनको आप बोलिए सब एडल्ट कब्स, बट ऑलमोस्ट एडल्ट हो गए, 2.5-3 साल के। तो डाइट भी बहुत ज़बरदस्त होगी, भूखे भी बहुत होंगे। 2 दिन से उनके हाथों का मारा हुआ निवाला चिन्ह रहा था। तब फिर जो है रिपोर्ट हुई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, ये तो खतरा बन रहे हैं धीरे धीरे, अब गांव की तरफ आने लगे, अभी तक तो नहीं आ रहे थे, जंगल तक सीमित थे। तब वहाँ पर शायद कोई चौकी थी जो तैनात की गई, जहाँ वो मैदान लगता था वहाँ टेंट लगाए गए जहाँ फॉरेस्ट के ऑफिशियल रहते थे, और फिर वो गश्त भी मारते थे जंगलों के अंदर। उन्होंने दूर से 1-2 बार इन दोनों टाइगर्स को देखा भी। पर टाइगर्स बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, जब देखते हैं कि बहुत 4-5-6-7 लोग इकट्ठा आ रहे हैं जंगलों के अंदर और लैस हैं, लाठी से हल्ला हल्ला करते हुए जाते हैं, जब जाते हैं आप अंदर जंगल में, तो फिर उस एरिया से कुछ दिन के लिए ये लोग नदारत हो गए, यानी चले गए, भाग गए। फिर उस एरिया में जल्दी दिखे नहीं, इतनी बुद्धि होती है। तो ये केस मेरे को एकदम से याद आया कि मैं पढ़ रहा था सोनपुर मेले के बारे में, जहाँ हाट लगती थी, और इसी तरह की हाट ज़्यादातर सब जगह लगती है। मेरे ख्याल हाट तो गांव-गांव लगती रहती है, कहीं सब्जियों की लगती है, कहीं जानवरों की लगती है, कहीं 2 साल में बड़ा हाट लगता है, जैसे सोनपुर का बिहार में है। तो सोनपुर के बारे में तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है वहाँ हाथी, ऊँट, घोड़े, बैल, ये बहुत बड़े बड़े भी आते हैं, बहुत अलग भी आते हैं, कुछ और भी जानवर आते हैं जो लोग पालते हैं और बिकने के लिए आते हैं। अब का हमें नहीं मालूम है, पहले तो बहुत बहुत ज़्यादा फेमस मेला था, इंडिया से लोग आते थे दूर दूर से। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी स्टोरी है, बदला लेने का भाव क्या होता है एक टाइगर का या लेपर्ड तो नहीं करता नॉर्मली, ये टाइगर्स के अंदर ये टेंडेंसी है। ये बहुत से केसेस में देखा गया, ये रिस्क टाइगर ही लेते हैं, इसीलिए इसको राजा बोला जाता है। बाकी जानवर जो हिम्मत नहीं करते हैं, ये लोग हिम्मत कर जाते हैं। तो इनको आप कितना भी स्टडी कर लीजिए ना, इनकी नेचर को, इनकी बिहेवियर को एग्जैक्टली आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और इनको ये मालूम है कि ये एपेक्स प्रेडेटर हैं जंगलों के, इनको मारने वाले 1-2 जानवर हैं जिससे ये दूर रहते हैं, जैसे हाथी। और हाथी भी टाइगर के अपीयरेंस से बहुत डरता है। उनकी आंखों के अंदर एक जो खौफ होता है ना, जब वो गुस्से में होते हैं, वो आंख अगर कोई देख ले, नॉर्मल आंख ही आप टाइगर की देख लो, जो आपको आप जू में जाओ और देखो कि नॉर्मल आंख क्या होती है, आपको डर लग जाएगा। तो ये उसकी बनावट ही ऊपर वाले ने जो उसको बना के दिया है ना, उसकी बनावट ही ऐसी है। स्ट्रेंथ है, रुआब है, आँखों में एक गजब का वो दिखता है, अहंकार, गुस्सा, वो दिख जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करिए और लोगों के बीच में शेयर करिए। फिर और भी स्टोरीज़ हैं कुछ मैं शेयर करूँगा।
आप लोग के साथ बहुत स्टोरीज़ हैं जो थोड़ी छोटी होती हैं, तो मैं उस दिन क्या करूँगा कि 2-3 स्टोरीज इकट्ठा कर दूंगा ताकि वो 15-20 मिनट में हो जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग सब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।